स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द हिमाचल प्रदेश एचपी टेट। एचपी टेट का ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है। इन ट्रेड ऑफ की बात करें तो एचपी टेट आर्ट्स के अंदर ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 2025 में। ठीक है, तो 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है एंड 1 जनवरी को, ठीक है, 2025 में। तो इस पेपर के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस आपको टोटल देखने को मिलेंगे और हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि 30 क्वेश्चंस हैं आपके। और प्लस हम यहाँ पर बात करेंगे जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं सोशल साइंस के। बेसिकली सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो अराउंड आपके 91 से आई थिंक स्टार्ट होंगे 150 तक। तो ये 60 क्वेश्चन और 30 मतलब 90 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, उनके सॉल्यूशंस को। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर himexam.com की वेबसाइट से मैंने ये पेपर लिया है, तो वहाँ से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी ह्यूमन यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इशू करती है। दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ मेनी पीपल अवॉर्डेड विद द भारत रत्न इन 2024। तो ये 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन 3 होगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। वोटर्स डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये है रवि अग्रवाल। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। नंदा देवी पर्वत ये आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो यहाँ पर नाम आएगा अलेक्जेंडर कनिंगम। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40। लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड, ये आपका अरेबियन पेनिसुला रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। हु वॉन्स द मेंस सिंगल टाइटल एट विम्बलटन चैंपियनशिप इन 2024। सो यहाँ पर नाम आएगा कार्लोस एल्क्रोज। ऑप्शन नंबर बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। सोनालिका एंड कल्याण सोना ये वेराइटीज़ हैं किसकी, वीट की। ऑप्शन सी होगा 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। इन विच ईयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज रिलेटेड फंक्शनिंग, ये स्टार्ट होता है 1965 में। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इन विच स्टेट द कुका मूवमेंट स्टार्टेड। तो ये स्टार्ट होता है बिहार, सॉरी पंजाब से। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45। विच कंट्री होस्टेड द ओलंपिक गेम्स इन 2024। ये है फ्रांस, पेरिस के अंदर आयोजित किए गए थे। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश। ये डिस्ट्रिक्ट है आपका हमीरपुर। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश बिकम्स द स्टेट इन इंडिया, ये आपका 18th स्टेट है इंडिया का। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास कनेक्ट बिटवीन द कुल्लू वैली ऑफ लाहौल स्पीति, कुल्लू वैली टू लाहौल स्पीति। तो ये आपका रोहतांग पास है बेसिकली। ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी रिवर जो है सबसे हाईएस्ट पावर जनरेशन की कैपेसिटी रखती है, वो है सतलुज रिवर। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। हाईएस्ट हिल जो है हिमाचल प्रदेश में वो कौन सा है, शिला है। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 51 की। हु वॉज द फर्स्ट जज ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये है ऑनरेबल जस्टिस एम एच बेग। दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 51। 52 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश टेरिटरी जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी थी कब, तो ये बनी थी आपकी 1 नवंबर 1956 में। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर।
सजानपुर तिहरा फोर्ट ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अभय चंद के द्वारा। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 53। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, ये कब गठित हुआ? ये 1 जुलाई 1954 को गठित हुआ। ऑप्शन डी बनेगा 54th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55। व्हेन वाज कालका शिमला रेलवे बिल्ट? तो ये 1903, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फर्स्ट इन टोमेटो प्रोडक्शन? सो ये है आपका सोलन, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा है लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो ये रिवर है आपकी चिनाब रिवर, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा एट प्रेजेंट? तो यहाँ पर 2 फीमेल मेंबर्स हैं, एक INC से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और दूसरी BJP से हैं, ठीक है। इन विच ईयर डिड धामी फायर टेक्स प्लेस? ये धामी फायरिंग 1939 के अंदर हुई थी। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। सो इसमें पूछा है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, ये इसके ऑथर कौन हैं? तो इसके ऑथर हैं J. हरिस्टन, ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, जो कि आपका सोशल साइंस का रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सोशल स्टडीज से रिलेटेड, जो कि बेसिकली SST हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिस्टोरियन हु यूज द वर्ड हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? ये आपका कौन है? मिनहाज ए सिराज, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। मनुस्क्रिप्ट जो है वो कहाँ रखी गई है? वो रखी गई है आर्काइव्स में, दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। पृथ्वीराज चौहान का जो टाइम पीरियड था वो 1175 से 1192 के बीच में था, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 94 की। नेम ऑफ द पर्सन हु बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, दैट इज अकबर। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। कैपिटल ऑफ शाहजहां इन द अर्लियर, तो ये रहेगा आगरा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 96 की। राजा राजेश्वर टेम्पल जो है वो राजा राज चोला ने बनवाया था, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एंथम किसने लिखा है? ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओखली एंड मूसल ये यूज़ किया जाता है ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन? तो यहाँ पर होगा बाण भट्ट का नाम आएगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। सो फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री आपकी कहाँ लगती है? सूरत में लगती है, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ी गई थी 1757 में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो बैटल ऑफ बक्सर का जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था 1764 में, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। हु कॉल्ड शेर ए मैसूर? तो ये कहा जाता है टीपू सुल्तान को, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। डलहौजी ने स्टार्ट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स या फिर प्रिंसिपल ऑफ लैब्स बेसिकली, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105 पे। विच कंट्री ग्रीव्स द क्रॉप ऑफ इंडिगो? ये बेसिकली मेरे ख्याल से ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर, इंडिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रूलिंग पार्टी, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होंगे लोकसभा के अंदर? देखिए अब तो नहीं है, बट अर्लियर इट वाज 2, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। 2019 के अनुसार ऑप्शन सी बनेगा। 109 नंबर क्वेश्चन। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। सो व्हाट इज द मिनिमम एज बिलो विच
इलीगल टू एम्प्लॉय अ चिल्ड्रन फॉर लेबर एट होम एंड फैक्ट्रीज। तो ये मिनिमम एज जो है वो कितनी है, ये आपकी रहेगी 14 साल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कब हुआ था? 1945 में हुआ था। व्हेन वॉज द एज ऑफ भगत सिंह? मतलब भगत सिंह की क्या एज थी जब उनको फांसी पे लटकाया गया था? तो ये हुई थी उनकी उम्र 23 साल। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। टेम्पल एंट्री मूवमेंट ये संबंधित है किसके साथ में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115, हिंदू रिलीजन क्रश द वुमेन, क्रश द वुमेन्स, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा लिखी कही गई है? तो इसका मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वॉज मेड अप ऑफ वुड्स स्टील। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 116 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर्स वर देयर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? यहाँ पर आपको 3 कलर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 कलर देखने को मिलेंगे। एक होगा रेड, ब्लू एंड वाइट। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 117। 118 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत आता है 1928 के अंदर। टोक्यो का पुराना नाम था एडो। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है चिपको मूवमेंट स्टार्ट कहाँ होता है, किसके द्वारा किया गया है? यह सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 120 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के पास कितने ऑर्गन्स हैं? 3 ऑर्गन्स हैं। ये 3 ऑर्गन्स कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, सेपरेट है तीनों, बट मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के ऑर्डर, देखिए अगर जो नहीं, इसका 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, दैट इज ऑप्शन 2। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस? सो ये है अराउंड 65%। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। लास्ट रूलर ऑफ नेपाल कौन है? ज्ञानेंद्र हैं। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 123 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 124 पे। 2 पार्टी सिस्टम किस कंट्री में है? ये आपका देखने को मिलेगा ब्रिटेन के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इन द वर्ल्ड मैक्सिमम कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑप्शन बी होगा 125 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 126, डेमोक्रेसी हैज़ द रूल ऑफ पीपल। ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 126 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127, विच कमिटी हिमाचल प्रदेश फेस्ड लास्ट ईयर, मतलब कौन सी यहाँ पर घटना आपको देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है आपको हैवी रेन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। व्हाट आर द शेप ऑफ बिल्डिंग ऑफ एंटी अर्थक्वेक शुड बी? ये आपका रेक्टेंगुलर रहेगा। ऑप्शन सी बनेगा 128 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 129 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया? दैट इज 18 ईयर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 129 के बाद 130 की बात करें, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ, ये कहा था लुइस 14 ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। फार्मर ऑफ सोवियत यूनियन वर नोन एज द कुलक। ऑप्शन बी बनेगा 131 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 132 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एरिया विच स्टेट हैज़ द बिगेस्ट इन इट इंडिया? दैट इज राजस्थान। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 132 के बाद हम बात करते हैं 133 नंबर क्वेश्चन की। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया इन इंडिया? दैट इज नॉर्थर्न प्लेन। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज 2500 किलोमीटर, 2525 है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 135, व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? ये 26 जनवरी 1950 रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 135 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स इलेक्शन कमीशन हैज़? इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। हाउ मेनी हाउसेस इंडियन पार्लियामेंट हैज़? इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। 138, हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये है श्री जगदीश धनखड़। ऑप्शन ए रहेगा 138 का करेक्ट आंसर।
139, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हैं आपके 6। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंशियंट इंडिया सिविलाइजेशन, ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 140। लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, ये आपका है धनानंद, दैट इज ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पर 141 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, बिम्बिसार वॉज द किंग ऑफ मगध एम्पायर। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कितनी वर्ण सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, ये होते हैं 4 वर्ण सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ करेक्ट आंसर 144 का। देन हम बात करते हैं 145, एंशियंट नेम ऑफ गुजरात, तो यहाँ पर पुरुषपुर आपको मुझे लगता है करेक्ट आंसर बनेगा। द्रौपदी जो है वो आइस थी किसकी, पांडवों की, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 47, सांची स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लग रहा है वो भोपाल बनेगा, भोपाल के नियर है बट नॉट भोपाल प्रॉपर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, स्वामी महावीर का जो जन्म है वो 599 BC में हुआ था, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आता है, वो आता है अल बरौनी, ऑप्शन डी बनेगा 149 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की, लास्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, दैट इज होमो सैपियंस, ठीक है, तो यहाँ पर स्पेल देखो, होमो सेपनोस नहीं यार, ये नहीं होगा, होमो सैपियंस होता है बट यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आई थिंक ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, होमो सैपियंस होता है। तो ये पेपर था हमारा हिमाचल प्रदेश टेट का, आर्ट्स का पेपर था ये, ठीक है, आर्ट्स का पेपर 1 जून नॉट जुलाई, दैट इज 1 जून 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जिसके अंदर हमने 31 to 60 क्वेश्चंस जो कि आपके जीके के थे उनको किया है, और 91 to 150 क्वेश्चंस जो आपके एसएसटी के हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर himexam.com की वेबसाइट से ले सकते हैं, जहाँ से मैंने इसे लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।